हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को अगली क्लास पढ़नी है जिसमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिख लीजिएगा इसको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कल हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में बात किए थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, देखिए करा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है तो उनके अलग अलग क्या होते हैं, गुणधर्म भी होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं ठीक कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पहला पढ़ना है, पहला हेडिंग लिखिएगा इसमें, संयोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसी को बोला जाता है योगात्मक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक, या इसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। योगात्मक अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोली जाती है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। बात कीजिएगा भाई योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो माने ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें करा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोली जाती है। माने वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करें। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया की क्या बोली जाएगी, योगात्मक बोली जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिएगा इसकी डिफिनेशन कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि मैंने ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर परस्पर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना कि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कही जाती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, माने ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया की योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखिएगा, द रिएक्शन which have two or more than two reactant,
कंबाइन टुगेदर and make only one product is called एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है कि वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया की क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। माने वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर परस्पर एक उत्पाद का निर्माण करते हो। ठीक है, माने द रिएक्शन विच हैव टू और मोर देन टू रिएक्शन करके द रिएक्शन विच हैव टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म, ठीक है, एंड मेक ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, या फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। माने वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोली जाती है, या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन सब ये लोग लिख लीजिए। अब एग्जांपल हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना कि इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनते हैं, बाई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद, ठीक है, माने बाई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में कोई भी आपका सह उत्पाद नहीं बनता है, बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल इसको समझते हैं। ठीक है, कि योगात्मक अभिक्रिया किसे बोली जाती है? जैसे ध्यान समझिएगा, एक हम लोग अभिक्रिया लिख रहे हैं, जैसे बोल दें भाई कि NH3 क्या है आपका? अमोनिया है। अमोनिया है, अमोनिया की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? HCl के साथ करा दें। ठीक है, HCl के साथ करा दें तो क्या बनेगा? तो करा है कि ये आपका NH4Cl बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि NH3 की अभिक्रिया किसके साथ? HCl के साथ कराते हैं, माने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो क्या बनता है? NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये क्या होगी आपकी योगात्मक अभिक्रिया? देख रहे हैं ना कि यहाँ पे दो आपके रिएक्टेंट है, मिलकर ओनली वन प्रोडक्ट बना है, तो ये अभिक्रिया क्या बोली जाएगी? यह आपकी योगात्मक अभिक्रिया बोली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि NH3 आपका क्या है? ठीक है, अमोनिया है, अमोनिया की अभिक्रिया जो हम लोग HCl के साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना? तो करा अमोनियम क्लोराइड बना। अमोनियम क्लोराइड ओनली वन प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? योगात्मक अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो वही लिखा गया कि द रिएक्शन विच हैव टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंड टुगेदर एंड मेक ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि अमोनिया है, अमोनिया की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई गई है तो अमोनियम क्लोराइड बना है, केवल एक उत्पाद बना है, तो यह अभिक्रिया आपकी क्या बोली जाएगी? यह अभिक्रिया आपकी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया बोली जाएगी। इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा। और देखिए एक और रिएक्शन समझिए। अगला देखिए एग्जांपल। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए अगला एग्जांपल। ठीक है, जैसे बोले भाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, CO है, क्या इसको बोला जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस बोली जाती है। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए? क्लोरीन गैस के साथ करा दे। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिल
नील क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाजिन गैस बोलते हैं। ठीक है, फाजिन फाजिन गैस बोली जाती है। यह कैसी गैस है, तो यह एक विषैली गैस होती है। ठीक है, यह एक विषैली गैस होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा यह भी। ठीक है, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की विक्रिया, ठीक, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की विक्रिया हम क्लोरीन गैस को साफ कराएंगे, तो यह विक्रिया करके क्या बनाएगा, तो ध्यान रखना है कि एक फाजिन गैस बनाता है। फाजिन गैस आपकी क्या होती है, एक विषैली गैस होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, धीरे, ठीक है, ध्यान समझना है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं कि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की विक्रिया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोला जाता है। दम घोटू गैस है, दम घोटू गैस है। इसकी विक्रिया किसके साथ बताएं, क्लोरीन गैस के साथ कराई जाएगी। ठीक है, जब क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, COCl2 बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है। और कार्बोनिल क्लोराइड कैसी गैस है, तो ध्यान रखना ये है, इसको बोला जाता है फाजिन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, फाजिन, फाजिन गैस बोलते हैं इसको। यह कैसी गैस होती है, तो यह एक विषैली गैस होती है। कैसी गैस है, यह एक विषैली गैस है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की विक्रिया, ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की विक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना है कि आपकी फाजिन गैस बनती है। ठीक है, फाजिन गैस कैसी गैस है, ध्यान रखना कि फाजिन गैस आपकी, ठीक है, एक विषैली गैस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कि फाजिन गैस कैसी गैस है, एक विषैली गैस है। तो ये भी देख रहे हैं कि दो अभिकारक है, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक क्लोरीन है, दोनों अभिक्रिया किए तो एक ठीक कार्बोनिल क्लोराइड बनाए हैं। ठीक है, तो ये बताया ना कि योगात्मक अभिक्रिया में मतलब ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर परस्पर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हो। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हो, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश बोला जाएगा रिएक्शन विच हैव टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, ठीक है, कंबाइन टुगेदर एंड मेक ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, और एग्जांपल समझिए। ठीक, और इसमें एग्जांपल समझिए। ठीक, आगे लिखिएगा, आगे रिएक्शन देखिए और एग्जांपल इसमें का। ठीक है, ठीक है, कोयले का दहन। ठीक है, और एग्जांपल समझिएगा जैसे कोयले का दहन। ठीक है, कोयले का दहन भी हम बोल सकते हैं कौन सी विक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कार्बन है बाबू, कार्बन को जब हम वायु में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाया जाता है तो क्या बनती है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है, केवल एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, माने कार्बन का दहन भी क्या है, एक योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, यह भी क्या है, आपका एक योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आप समझिए कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है या योगात्मक अभिक्रिया होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के लिए करते हैं। ठीक है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, साइनाइड होती हैं, ठीक है, कार्बोनिल होती है, इसके बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, कि और ध्यान रखना है कि मान संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग, ठीक है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के लिए करते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको, ठीक है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि तो इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट पॉइंट में सभी लोग ध्यान रखना है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, हिंदी में लिख बाद में इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो क्या है। संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक विशिष्ट गुण है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो संयोजन अभिक्रिया जो होती है, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक विशिष्ट गुण है। लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन चाहिए, इसको हम क्या लिखे, कॉम्बिनेशन में लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, जैसे में हम बोले फॉर एग्जांपल में, जैसे एल्कीन, ठीक है, यह सब क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, ठीक है, यह सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और लिख लीजिएगा इसमें साइनाइड, कार्बोनिल, ठीक है, यह सब कैसे यौगिक है, तो ध्यान रखना है कि यह सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो वही करा कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का क्या है, एक विशेष गुण है। तो ध्यान रखना है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक विशेष गुण है। जो इसको नोट पॉइंट में नोट करिएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक विशेष गुण है। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इस जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक विशेष गुण है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक विशेष गुण है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, साइनाइड, कार्बोनिल, यह सब कैसे यौगिक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ध्यान रखना है यह किस प्रकार की यौगिक है, तो कह रहा है कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक है, यह सब कैसे होते हैं, तो इनमें द्विबंध होता है, ध्यान रखना है, यह द्विबंध युक्त होते हैं। यह कैसा होगा, तो यह त्रिबंध होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो यह इनमें त्रिबंध होगा, इसमें द्विबंध होगा, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें त्रिबंध होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किनका योग गुण है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह रहा है कि, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, साइनाइड, यह सब का, ठीक है, कारक संयोजन अभिक्रिया आपका इस, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखता है। तो लिखा गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, की जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह असंतृप्त, ठीक है,
करा हाइड्रोकार्बनों का एक विशिष्ट गुण होता है, ठीक, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल समझेगा, जैसे भाई कैसे ये विशेष गुण है, तो ध्यान रखना है। रिएक्शन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बोला जाए भाई जो एथीन होती है, ठीक है, या एथिलीन जो होती है, एथीन क्या एथिलीन, ठीक है, इनकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाती है? जब इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, ठीक है, वो जब इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करा दी जाती है, ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, माने एल्केन बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यह सब अभिक्रिया जो होती है इन्हीं के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। जैसे अगर बोले हम, ठीक है, किसी ऐसे लिखा जाए H2C द्विबंध CH2, या फिर क्या है, एथीन है, एथिलीन बोलते हैं इसको, एथिलीन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाएगी? हाइड्रोजन गैस के साथ करा देंगे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे द्विबंध है, जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, किसके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है, तो ध्यान रखना है तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में, तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में, तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो किसमें टूट जाएंगे? तो ध्यान रखना है कि ये आपके कह रहा है कि एथेन बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएंगे? तो एथेन बनाते हैं, ठीक, माने CH3 सिंगल बंद CH3, यह क्या बना लेते हैं? एथेन बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वही लिखा गया है कि जो एडिशन रिएक्शन होता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक क्या है? विशेष गुण है। तो ध्यान रखना है कि जैसे आप देख रहे हैं ना, एथीन है आपका, ठीक है, एथीन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिलीन बोला जाता है, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो आपको क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है, ठीक है। अब देख रहे हैं यह क्या हो गया आपका? एल्केन बन गया, माने संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त, ठीक है, इसको बोला जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एथेन, इसको एथेन बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब ये इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाती है, माने जब एथीन की या एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? तो कराया कि तप्त निकिल चूड़ के प्रेजेंस में, ठीक है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे कराते हैं, तो क्या बन जाते हैं? एथेन बन जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह बनेगा। अगर इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, माने यह अभिक्रिया हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराई गई है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, या इसको बोला जाता है हार्डिंग ऑफ, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल बोला जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है, इस प्रकार की प्रक्रिया को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, ठीक है, माने तेलों का बोला जाता है, ठीक है, तेलों का कठोरीकरण, इसको क्या कहेंगे? इसको बोला जाता है तेलों का कठोरीकरण, तेलों का कठोरीकरण, ठीक है। अब यह क्या है? तो जैसे ध्यान रखिएगा, जो रिफाइनरी ऑयल होते हैं, रिफाइनरी ऑयल का हाइड्रोजनीकरण करके क्या बना दिया जाता है? उनको वनस्पति घी में या डलडा घी में बदल दिया जाता है, या इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। खैर जो रिफाइनरी ऑयल होते हैं वह क्या होते हैं? तो वह सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। करेक्ट, जो रिफाइनरी ऑयल होता है, रिफाइनरी ऑयल कैसा होता है? तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ करा देते हैं, तो किसमें बदल जाता है? तो कर रहा है हार्डनिंग ऑफ ऑयल में बदल जाता है, माने उसका कठोरीकरण हो जाता है, और वो किसमें बदल जाता है? वनस्पति घी में या डलडा घी जिसको हम बोलते हैं, उसमें बदल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वही लिखा गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, माने जो असंतुलित हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका यह विशेष गुण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो वही लिखा गया है कि जब एथीन की अभिक्रिया किसके कर रहा है? जब एथीन या एथिलीन है, इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाएगी, एक बोला जाता है इसको, ठीक है, हम लोग कैटलिस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो करा इसके प्रेजेंस में जो अभिक्रिया कराई जाती है लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो आपको क्या बन जाते हैं? एथेन बन जाते हैं, ठीक है। और एथेन आपका क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। और इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो
तो ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग हार्डनिंग ऑफ ऑयल में करते हैं, माने रिफाइनरी ऑयल को कठोरीकरण करने में प्रयोग किया जाता है, माने उसको वनस्पति घी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा सभी लोग एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखा रहे हैं। तो यह सब संयोजन अभिक्रिया में आपके हैं। ठीक है, कि ध्यान रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में आप याद रखिएगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रिएक्शन लिखाई गई है कि एथीन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पेपर दे देता है आपसे कि एथीन से एथेन कैसे बनाएंगे, एथीन से एथेन, चाहे एथिलीन से एथेन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जब एथीन या एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है तो आपके क्या बनते हैं, एथेन बनते हैं। ठीक है, माने कराए असंतुलित हाइड्रोकार्बन से संतुलित हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करा देते हैं तो क्या आपका बनता है, तो आपका संतुलित हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, इसका अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना इस अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई गई है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, तो करा कि हार्डनिंग ऑफ ऑयल होता है, माने जो रिफाइनरी ऑयल होता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, कठोरीकरण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया तेलों का कठोरीकरण, माने उसको ठोस बना दिया जाता है। ठीक है, तो वही बताया कि जो रिफाइंड ऑयल होता है उसको किसमें बदल देते हैं हम लोग, वनस्पति घी में बदलते हैं। तो वो किसके कारण बदला जाता है, इस रिएक्शन के कारण बदलता है। ठीक है, जो डलडा घी बनता है, ठीक है, जो जैसे बहुत सारे, ठीक है, सेरेमनी में जैसे ब्याह शादी हो, ठीक है, तो उन सब में इनमें क्या किया जाता है, ठीक है, जो डलडा घी चाहे रिफाइनरी ऑयल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी में यह मेथड प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल समझिएगा। ठीक, लगभग यह सबको समझ में आया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन चाहे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और एक एग्जांपल समझिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है, पेपर में आते हैं यहाँ से प्रश्न जब आप लोग, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से एकदम समझ लीजिएगा। पेपर में आ जाता है कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण के बारे में लिखिए, तो यह अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि जब एथीन हो या एथिलीन हो, इनकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं या एथेन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो तेलों का कठोरीकरण करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, वसा का, ठीक है, कठोरीकरण करने करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि वसा का इसमें कठोरीकरण किया जाता है। वसा के कठोरीकरण करने के लिए वसा के माने फैट्स के हार्डिनेशन के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, तो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन बोल सकते हैं। और समझिएगा जैसे कि आपका ठीक है, और एग्जांपल समझिएगा, आपका एसिटिलीन है, ठीक है, HC111, ठीक है, CH है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथाइन बोला जाता है। ठीक है, एथाइन बोलेंगे, एसिटिलीन बोला जाए चाहे एथाइन बोला जाए। ठीक है, इसकी अभिक्रिया भी किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे। ठीक है, पूरी अभिक्रिया वही रहेगी किसके, ध्यान रखना हॉट, ठीक है, निकिल पाउडर के ऊपर प्रेजेंस में। ठीक है, चूड़ के प्रेजेंस में हॉट निकिल पाउडर, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। कितने ताप पर, तो ध्यान रखना 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यह आपका क्या बनेगा, तो ध्यान रखना यह आपका करा है कि ये आपकी क्या बनते हैं, तो ये आपकी एथिलीन बन जाते हैं। ठीक है, जब इसके साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे, यह एथिलीन बन जाते हैं, माने ठीक है, H2C द्विबंध CH2 बन जाते हैं। ठीक है, एथीन बन जाएंगे। ठीक है, या इसी को क्या बताए हैं, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन बन जाएंगे। ठीक है, ये एथिलीन बन गए। ठीक, और फिर जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो ध्यान रखना जब इसकी अभिक्रिया फिर निकिल माने तप्त, ठीक है, तप्त निकिल चूड़ की प्रेजेंस में, तप्त निकिल चूड़ की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाएगी कब, तो ध्यान रखना 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, और क्या बन जाएंगे, तो ध्यान रखना ये क्या बनेंगे, तो ये भी आपके करा कि एथेन बन जाते हैं, माने CH3। ठीक है, सिंगल बंद CH3 क्या बन गए, एथेन बन गए। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपकी अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण बोली जाती है, माने इसमें ध्यान रखना है कि तेलों का कठोरीकरण करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इस अभिक्रिया का प्रयोग किसमें करते हैं, तो ध्यान रखना है इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग, ठीक है, जो ऑयल होते हैं, फैट्स जो होते हैं, उसका हार्डनिंग में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, माने जो असंतृप्त वसा होती है इस अभिक्रिया के द्वारा उसको किस में बदल देते हैं, असंतृप्त वसा को हम लोग संतृप्त वसा में बदल देते हैं। इसको लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में हम लोग असंतृप्त वसा को किस में बदल देते हैं, संतृप्त वसा में। ठीक है, ध्यान रखना है, इसकी अब कई पॉइंट है, इसको लिखना है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसे हाइड्रोजनीकरण इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाएगा, इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, लिखा जाएगा दिस इज कॉल्ड, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना है कि तेलों का हम लोग कठोरीकरण करने में। ठीक है, इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो तेलों, ठीक है, तेलों का कठोरीकरण, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल इसको बोला जाता है, तेलों का कठोरीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल में इसका प्रयोग करते हैं। हार्डनिंग ऑफ ऑयल में इसका प्रयोग करते हैं, तेलों का कठोरीकरण में यह अभिक्रिया क्या होती है, प्रयोग की जाती है। तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग असंतृप्त वसा को, ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो असंतृप्त फैट्स होती है उसको किसमें बदल देते हैं, संतृप्त फैट में बदल दिया जाता है। अगर कोई आयन लिक्विड अवस्था में होता है उसको ठोस अवस्था में बदल दिया जाता है, कठोरीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि जो असंतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा को किसमें बदल देते हैं हम लोग, तो संतृप्त वसा में बदल देते हैं, फैट्स में बदल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना उसको। ठीक है, सॉलिड के रूप में बना दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल बोला जाता है, माने तेलों को कठोरीकरण करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये बताया कि जो वनस्पति घी बनाई जाती है, वनस्पति घी बनाने में इसी अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि आप लिख सकते हैं इसको नोट में कि इस अभिक्रिया का प्रयोग, नोट में लिख लीजिएगा कि इस अभिक्रिया का प्रयोग वनस्पति घी, ठीक है, इस अभिक्रिया का प्रयोग किसमें, तो ध्यान रखना, इस अभिक्रिया का प्रयोग वनस्पति घी, इसी को हम लोग बोलते हैं संतृप्त वसा, ठीक है, बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग कर रहा है कि वनस्पति घी या संतृप्त वसा बनाने में प्रयोग किया जाता है। माने जो रिफाइन ऑयल होते हैं, रिफाइन ऑयल को हम लोग कर रहा है कि हार्डनिंग ऑफ ऑयल में बदल देते हैं, माने वो वनस्पति घी में बदल जाता है। ठीक है, माने जो रिफाइन तेल होता है उसको किस में बदल देते हैं, ठीक है, वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। कौन सी रिएक्शन से, तो एडिशन रिएक्शन से या कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, जिसको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। तो वही आपको लिखाया गया नोट पॉइंट में कि जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, जैसे एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है, ये आपकी एल्काइन है, ये आपका एल्कीन है, क्या बना है, एल्कीन। तो वही कह रहा है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह एल्कीन, और कह रहा है कि जो एल्काइन होते हैं और एल्कीन होते हैं उनके क्या होता है, उनका एक विशिष्ट गुणधर्म होता है। माने बोल सकते हैं कि जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है किसकी, तो बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, माने असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, ठीक है, एक विशेष गुणधर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोला जाता है। ठीक है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना कि योगात्मक अभिक्रिया आपकी, ठीक है, करा कि असंतुलित हाइड्रोकार्बनों का एक विशेष गुणधर्म होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पेपर में बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पेपर में यहाँ से बार बार बनेंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे, तो ध्यान रखना है कि जब असंतुलित हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ करा दी जाती है और वह संतुलित हाइड्रोकार्बन बदल जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोली जाती है। इस अभिक्रिया का प्रयोग तेलों का हम लोग किसमें करते हैं, तेलों का कठोरीकरण में प्रयोग किया जाता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा गया है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन लिखा गया, जिसको हम लोग एथाइन बोलते हैं। यह क्या है, ट्रिपल बंध है। ठीक है, यह क्या है, ट्रिपल बंध है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग एल्काइन कहते हैं। ठीक है, इसका नाम एक और हो जाता है, ध्यान रखना, इसी को हम लोग ट्रिपल बंध को क्या कहेंगे, जब आप लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, जबकि जो सिंगल बंध, जो द्विबंध के द्वारा होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहा जाता है। ध्यान रखें, इनको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, द्विबंध को एल्कीन कहते हैं। इनका सूत्र होता है, इनका सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, इनका एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सूत्र को। ठीक है, माने एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जब आप लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स, तो आप लोग को सूत्र पढ़ाया जाएगा एक। ठीक है, क्या सूत्र होता है, ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, उस सूत्र को बोलते हैं CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। माने जो एल्काइन श्रेणी के यौगिक होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2 होता है। जबकि जो एल्कीन श्रेणी के यौगिक होते हैं उनका सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। इनमें क्या होता है, इनमें द्विबंध पाया जाता है। जबकि जो एल्केन श्रेणी के होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग सिंगल बंध को एल्केन बोला जाता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो एल्काइन होते हैं, ठीक है, एल्काइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्काइन का आपका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। जबकि आपकी जो एल्कीन होती हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n होता है। ठीक है, जबकि जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, ठीक है, ठीक, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और